अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये वाला वेडिंग कार्ड बनाना सिखाऊंगी जो कि मेरा काफ़ी सक्सेसफुल रहा। बहुत पसंद आया कस्टमर को। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से वेडिंग कार्ड्स को बनाती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने कस्टमर की बताई हुई डिटेल्स को अपने माइंड में रखना है कि जो आपको उसने बताया है आपने उसी के अकॉर्डिंग उसको बनाना है, ताकि मिस्टेक्स जो हैं वो कम हो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है अभी किसी चीज़ के एडजस्ट करने में, तो आप पहले ही वो सारी कन्फ्यूजन्स को डिस्कस कर लें अपने कस्टमर के साथ, ताकि बार बार आपको वो कुछ चेंज करने के लिए ना बोलें। तो पहले तो वो आपको पिक्चर्स सेंड करेंगे कुछ, और कुछ वो आपको बैकग्राउंड और थीम के बारे में बताएंगे, कपड़ों के बारे में, अपने ड्रेसेस वगैरह आपको सेंड करेंगे। तो मुझे उन्होंने जो फ़ोटोज़ भेजी थी वो कुछ इस तरह की थी, आपको मैं दिखाती हूँ। इस तरह से कि कोई पूरी पिक्चर्स नहीं थी मतलब, लेकिन एज अ डिज़ाइनर या जो भी आप इलस्ट्रेशन डिजिटल आर्टिस्ट, आपने उसको प्रॉपर डिज़ाइन करना होता है। तो ड्रेसेस आपने जो बनाने थे वो उन्होंने कहा कि आप ख़ुद बना लें, या जिस तरह भी आपको ठीक लगे आप उनको ख़ुद से डिज़ाइन कर लें। जो भी उन्होंने अपने दादा दादी और नाना नानी की पिक्चर्स और अपनी पिक्चर भेजी थी, लेकिन अपना उन्होंने ड्रेस भेजा था मुझे, वो मैं आपको बताऊंगी जब मैं उनकी आपको पिक्चर दिखाऊंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो जो बहुत ही अच्छी ट्रिक, मैं आपको बहुत अच्छी टिप, आप इसको समझ लें। आपने डायरेक्ट ही एक ही कैनवस के ऊपर सारा डिज़ाइन कंप्लीट नहीं कर लेना कि सारे करेक्टर्स को आप एक ही कैनवस पे ड्रॉ करें, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। आपने इंडिविजुअली हर करेक्टर को डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉ करके उसका कोई बैकग्राउंड नहीं बनाना। बैकग्राउंड बनाए बगैर आपने उसको रेडी कर लेना है। जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि किस तरह से आपने कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करना है, बनाना है, वो मैं आपको पोर्ट्रेट्स बनाना सिखा चुकी हूँ। आपने उसी चीज़ को अपने माइंड में रखते हुए चीज़ों को ड्रॉ करना है और शेडिंग करनी है। तो फिर क्या होगा कि आपने जब वो सारे कैरेक्टर्स आपने बना लिए, आपकी मर्ज़ी है, आपने उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उनको बनाना है। जो आपने वहाँ पर ऐड करना है, उनको किस तरह से एडजस्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने सबको बना लेना है। आपको पिक्चर में साइड पे टाइम नज़र आ रहा है ना, ये मिनट्स नहीं है, ये आवर्स हैं कि मैंने एक पोर्ट्रेट को बनाने में कितना टाइम लगा है। मुझे 2 आवर्स, किसी को 3 आवर्स, तो डिफरेंट टाइम लगता है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग और शेडिंग के अकॉर्डिंग। तो ये आवर्स, उसके टाइम जो है साइड पे ये लिखा हुआ है, यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी और प्रॉपर मेहनत लगती है, टाइम लगता है कि एक एक पोर्ट्रेट को बनाने में सबका टाइम आप ऐड कर लें, ऐड ऑन करें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मेहनत लगती है। चलें, तो अब हमने जब सारा बना लिया, तो और एक और चीज़ आपको बता देती हूँ कि जो कैनवस आप सिलेक्ट करेंगे ना, वो हाई रेजोल्यूशन में आप सिलेक्ट करेंगे। हर सिंगल इंडिविजुअल को आपने एक हाई रेजोल्यूशन कैनवस पे ड्रॉ करना है। आप 2 to 3,000 लाजमी उसके पिक्सल्स जो हैं वो सेट करें, ठीक है। इससे आपके पिक्सल्स ख़राब नहीं होंगे, क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी आपकी और कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाइड होंगे। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब ये मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया। यहाँ पर जो मैंने कैनवस, ये भी बहुत अच्छा रेजोल्यूशन का कैनवस मैंने चूज़ किया। मैंने कोई 1000 2000 नहीं लिया, 3000 से अबव ही रखा हुआ है इसको भी। तो वो आप उसको देख लें। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको वो सिखाऊंगी लास्ट में वीडियो के, कि आपने कार्ड की जो उसकी, जो आपका कस्टमर है, उसने अगर आपको बताया कि इतनी हाइट और इतनी इसकी लेंथ, या जो भी वो आपको साइज़ बताएगा ना कार्ड का, वो आपने किस तरह से उसको सेट करना है, सॉरी। तो उसको सेट करने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगी कि वो अपना जो रेजोल्यूशन है आपकी कार्ड की, वो कैसे आप सेट कर सकते हैं अच्छी। अब आप सबसे पहले इसकी लेयर्स देख लें। इसमें बैकग्राउंड लेयर्स हैं, वो बैकग्राउंड की जो लेयर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, 3 4 5 6 6 7 8 8 9 तक इसकी बैकग्राउंड लेयर्स हैं। वो मैंने अपनी आसानी के लिए उनको डिफरेंट ही रखा है, और सब कैरेक्टर्स को और हर चीज़ को मैंने अलग अलग रखा है। उसमें चेयर्स को भी, चेयर्स बनाई पहले से बनाई हुई थी मैंने जो चीज़ें, वो भी मैं आपको बताती हूँ। और जो मैंने पहले से यहाँ पर जो प्रीसेट्स में दी होती हैं चीज़ें, वो भी बताऊँगी कि प्रीसेट में से उठाकर आप चीज़ों को कैसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, ये 2 चेयर्स, ये एक ही चेयर थी जिसको मैंने डुप्लिकेट करके यहाँ पर ऐड कर लिया, और फिर उन दोनों को एडजस्ट करके उनकी पोजीशन, तो प्रॉपर उसमें मैंने जो दादी थी और नानी, उनको ऐड किया, क्योंकि मैंने पहले से गैलरी में इनकी पिक्चर्स को सेव कर लिया हुआ था बैकग्राउंड के बगैर। ट्रांसपेरेंट पीएनजी में जब आप सेव करेंगे ना अपनी किसी भी पिक्चर को बैकग्राउंड बनाए बगैर,
तो वो सिर्फ वही ऑब्जेक्ट आएगा, बैकग्राउंड उसमें ऐड नहीं होगा। तो ये आपको बाद में बहुत इजी होता है आपको कोई भी चीज़ें डिज़ाइन या कुछ ऐड करने के लिए। जैसे मैंने स्टिकर्स का आपको बताया था, तो ये एज अ स्टिकर ही बन गए समझें। तो इस तरह से मैंने इनको ऐड कर लिया सारे कैरेक्टर्स को। जैसे भी उन्होंने मुझे कस्टमर ने जो गाइडलाइंस दी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको बिठा भी दिया और खड़ा भी कर दिया। तो इनको यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद अब बारी है बैकग्राउंड ऐड करने की। तो बैकग्राउंड आपने सोच समझ कर ऐड करना है। अक्सर कस्टमर्स को डार्क बैकग्राउंड्स पसंद होते हैं और कुछ को लाइट चाहिए होते हैं। तो आप उसी के अकॉर्डिंग हर चीज़ जो है वो आपने कस्टमर के अकॉर्डिंग ही ऐड करनी है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ ऐड करते हैं तो लेकिन आपको पहले वो कंफर्म कर लें आप कि आपका कस्टमर उससे सेटिस्फाई है या नहीं, क्योंकि बाद में फिर आपको ओवरऑल सारी चेंजेस करनी पड़ती हैं तो वो काम काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये देख लें, ये भी मैंने पहले से ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था। आप खुद से बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं बनाना चाहते, आप चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी काम ख़त्म करें अपना, तो आप ये प्रीसेट्स आपको दिए होते हैं साइड पर, आप वहाँ से ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड्स। बैकग्राउंड में कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना है कुछ भी, तो अभी मैं बताती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या ऐड किया। तो ये साइड्स पर मैंने ये जो लाइट वाले जो कैंडल स्टैंड्स हैं ये छोटे छोटे, इनको मैंने यहाँ प्रीसेट्स में से चूज़ किया। एक ही लिया था, फिर इसको फ्लिप करके दोनों साइड पर मैंने उनकी पोजीशन को सेट करके वहाँ पे एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट टूल के ज़रिए आपने उसको हर चीज़ को एडजस्ट कर लेना है प्रॉपर। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने इनकी शेडोज़ हल्की हल्की सी ऐड की हैं। आप देख सकते हैं कि शेडो डालने से उनमें कितना अच्छा इफ़ेक्ट आया और शेडो के बगैर वो बहुत अजीब सा लग रहा था। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको आपने ख्याल रखना है। और यहाँ पर आप टेक्स्ट ऐड कर देंगे टेक्स्ट टूल्स के साथ। यहाँ पे जो भी आपको कस्टमर ने डिटेल्स बताई हैं, जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस बताई हैं आपको, आपने उनके अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर देना है। तो इस तरह से बहुत ईजी है। आप कोई सा भी वेडिंग कार्ड वेडिंग इलस्ट्रेशन जो हैं वो कोई भी बहुत ईजीली आप उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। वही चीज़ है कि मैं बार बार कहती हूँ कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस है वही आपको हर चीज़ में कामयाब करती है। और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स जो आपकी प्रैक्टिस के साथ आती हैं। प्रैक्टिस के बगैर आप परफेक्शन की तरफ नहीं जा सकते। अब आपको मैं ये बताऊँगी कि आपने जब इनको शेयर करना है तो वो कैसे करना है दूसरे अपने कस्टमर्स को, कि आपके पिक्चर्स भी ख़राब ना हो, कलर्स भी ख़राब ना हो, पिक्चर की क्वालिटी बरकरार रहे। उसके लिए आपने बैक टू माई गैलरी में जाएँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऑप्शन है शेयर का। यहाँ पे आपने जेपीजी या पीएनजी जो भी आपको, मैं ज़्यादातर पीएनजी, क्योंकि इलस्ट्रेशंस आपकी पीएनजी में ज़्यादा, तो आपने यहाँ से अपने ड्राइव में उसको सेव कर लेना है। गूगल ड्राइव आप सबके फ़ोन्स में होता है, एंड्रॉयड में भी होता है, और अगर आपके पास एप्पल के कोई भी प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें भी आपके पास होते हैं ये गूगल ड्राइव। तो आपने वहाँ पर अपनी जो भी इलस्ट्रेशन है वहाँ पे सेव कर लें। और व्हाट्सएप अगर आप यूज़ करें या ईमेल यूज़ करें तो वहाँ से डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप चीज़ें सेंड करें। उसमें आपकी पिक्चर की या आपके किसी भी डॉक्यूमेंट की जो क्वालिटी है वो ख़राब नहीं होती, वो प्रिंटेबल भी होते हैं और उनकी एक जो पिक्सल्स हैं वो भी बरकरार रहते हैं। अब आप लोग इंडिविजुअली भी सबको देख लें। मैं सिर्फ ये आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, बस इसलिए दिखा रही हूँ कि मैंने पिक्चर्स को एडजस्ट कैसे किया था उनको ड्रॉ करने के लिए, जो मुझे इजी लगा। आपको जैसे इजी लगता है आप उनको वैसे ही एडजस्ट कर लें। तो मैंने इनको इस तरह किया कि उन्होंने मुझे एक सैम्पल के तौर पे ये इलस्ट्रेशन भेजी थी कि मुझे इस तरह का कुछ चाहिए। तो मैंने उसी सैम्पल को यूज़ करते हुए थोड़ा सा आइडिया लिया और उनमें दादों और नानों को बिठाना था ज़ाहिर है। तो उनकी बैठी हुई जो पिक्चर्स थी उनके ऊपर उनके फेसेस को एडजस्ट करने के बाद तो उनकी जो बाकी बॉडी स्ट्रक्चर है और बॉडी की जो लेंथ है वो उसको मैंने अपने अंदाजे से उसको मेजर करके एडजस्ट करके तो उसको मैंने ड्रॉ किया और आउटलाइन की। इस तरह से जो उनके दादा और नाना थे उनके हाइट्स और उनकी जो बॉडी थी वो और ड्रेसेस जो थे वो खुद से ही ड्रॉ करने थे। तो मैंने आइडिया सिर्फ लिया उनकी हाइट को एडजस्ट करने के लिए, ताकि जो है चीज़ें इजीली हो सकें और मैंने अपनी आसानी जैसे मुझे लगता है। तो अब ये जो दूल्हे थे, दूल्हे राजा, इन्होंने अपना ड्रेस भेजा था बस और अपनी पिक्चर भेजी थी इतनी सी। वो भी साइड फेस था इनका, साइड पोज था। फेस इनका सिर्फ सीधा था और पोज इनका जो था वो साइड था। उनको सीधा बनाना था, उनको सीधा चाहिए था कि मेरा जो पोज है वो भी सीधा रहे।
तो वो भी एक चैलेंज था। खैर, आपने ये सारी चीज़ें कस्टमर से पहले डिस्कस कर लेनी है, क्योंकि कस्टमर्स जो हैं वो बाद में बहुत तंग करते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे जो है उनको एडजस्ट करके इंडिविजुअली ड्रॉ किया और फिर उनको सबको ऐड करके एक कार्ड जो है वो तैयार कर लिया। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि इन चीज़ों को जो जहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा होता वहाँ से आप वीडियो को पॉज कर लिया करें, उसकी स्पीड को स्लो कर लिया करें। यूट्यूब में ऑप्शन होता है पॉज करने का, जहाँ से भी समझ नहीं आती वहाँ से पॉज करें और वहाँ पे सारी जो पेज आपके पास ओपन होता है उसको प्रॉपर देखा करें कि अब क्या सेटिंग हुई हुई है। क्या ब्रशेज़ जो है मोस्टली जो पेंसिल को यूज़ करती हूँ और डिप एंड हार्ड यूज़ करती हूँ, और शेडिंग के लिए एयर ब्रश नॉर्मल यूज़ करती हूँ। तो यही 3-4 ब्रशेज़ हैं जो मैं रिपीटेडली यूज़ करती हूँ, मैं इसीलिए बार बार मेंशन नहीं करती। और वैसे भी अगर आपको किसी भी ब्रश के बारे में कोई कन्फ्यूजन है या किसी भी जो मैं यूज़ करती हूँ, आप सबसे पहली वीडियोस जो स्टार्ट में मैंने आपको IBS पेंट का जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ट्यूटोरियल्स में, वहाँ पे मैंने सारी डिटेल बताई हुई है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ लाई करती है, उसको यूज़ कैसे करना है। कार्ड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट में मैंने आपको बताना था कि आप उसकी रेजोल्यूशन सेट कैसे करेंगे फाइनल कार्ड की, कि जो हाइट इंचेस में आपको बताएगा ज़ाहिर है कस्टमर, तो वो आपने कैसे सेट करनी है। तो वो आप इस तरह सेट करेंगे। यहाँ नीचे सबसे लिखा हुआ है mm और इंचेस, तो आपने mm से इंचेस में आ जाना है और वहाँ पर आपने उनकी बताए हुए जो इंचेस हैं उसको ऐड करना है। लेंथ में आपने ऐड करना है, और मुझे क्योंकि 7/9 था तो उसकी जो विड्थ है वो 7 है और लेंथ जो है वो 9 है, और नीचे 350 DPI उसको सेट रखना है, ये ऐसे ही रखना है। और यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन नज़र आ रही होगी 2450 टू 3150, इसको आपने ओके कर देना है। ओके कर देंगे तो आपका जो उनका बताया हुआ कार्ड का साइज़ है वही एग्जैक्ट आपका सेट हो जाएगा। तो ये बहुत इजी है, इस तरह से आपका जो कस्टमर है वो अपने कार्ड के अकॉर्डिंग साइज़ भी उसको मिल जाएगा। और ये जो कार्ड के इंचेस को सेट करना है आपने, ये फाइनल वाले जो आप उसका बैकग्राउंड ऐड करके ये बनाएंगे ना, तो उसमें बनाना है। जब आप इंडिविजुअली ड्रॉ कर रहे होंगे तब इसकी ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको सब समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।